Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and safe at their home and बहुत अच्छे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है for upcoming exams. So guys, it's like a very requested topic. जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि my book is going to launch soon. So काफ़ी सारे students को कुछ queries थी relevant to book. अबाउट इट्स कंटेंट एंड क्या मेरा एक इनिशिएटिव था या क्या सोच थी बिहाइंड दिस बुक। तो उसी के लिए जो है मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने का सोचा है सो दैट आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा क्लियर आइडिया मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे जो है मुझे आइडिया आया एंड क्या मैंने सोचा एंड एवरीथिंग जो भी मैं बहुत समय से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइज, एज यू नो दैट आई एम वन ऑफ द एजुकेटर। स्पेसिफिकली आप जानते हैं मैं काफ़ी समय से जो है आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं अपने प्लेटफॉर्म की बात करूँ या फिर किसी और थ्रू सोर्सेस की बात करूँ। तो एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद एनकाउंटर की कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक मेजर प्रॉब्लम रहता है रिवीजन से रेलेवेंट, कि रिवीजन का उनको टाइम प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, या नोट्स प्रिपरेशन से रेलेवेंट, या फिर लाइक एक कंसाइज वे में मैं कहूँ तो एक क्वालिटी जो चीज़ें हैं वो उनसे लाइक थोड़ा सा डेविएटेड रहते हैं, ऐसा मैंने पर्सनली फील किया। एंड जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स वेरियस लाइफ साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें से मेजॉरिटी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लर्नर्स हैं आप कह सकते हो जिनको टाइम का बहुत इशू रहता है। लाइक कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग भी हैं, कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जो वर्किंग हैं, काफ़ी सारे लर्नर्स ऐसे भी हैं जो एज एन पेरेंट्स जो हैं प्रिपेयर कर रहे हैं एंड या फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका गैप है। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज चीज़ें देखूं एंड बहुत सारा लाइक मैं एक पूरा सोचूं 100 के स्केल पर भी सोचूं तो मैं कहूँगी 70% 70 to 75% ऐसे ही लर्नर्स हैं जिनको टाइम का काफ़ी इशू रहता है। अब चाहे वो रिटेनिंग में हो, चाहे वो रिकॉलिंग में हो, चाहे वो रिविजन में हो। तो आई थॉट कि किस तरीके से बेस्ट क्वालिटी वे में मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ये मेरा एक मेन इनिशिएटिव था एंड काफ़ी समय से ये मेरे माइंड में क्लिक था एंड काफ़ी मेहनत मैंने इसके पीछे की है। काफ़ी सोचने के बाद बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत सारे आइडियाज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं कंसाइज वे में एक ब्यूटीफुल जो है पिक्चर देने के बाद आई थॉट कि यस क्रिएटिविटी इज समथिंग जो हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे माइंड में जो है वो चीज़ें रहें एंड एट द एग्ज़ाम टाइम जो है वो हमें हेल्प कर सके। तो बहुत सोचने के बाद आई थॉट टू राइट अ बुक जिसको मैंने नाम दिया माइंड मैप्स। हालांकि नाम ही अपने आप में बहुत क्लैरिटी जो है वो आपके सामने लेकर आता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें उससे थोड़ा सा क्रिएटिविटी सॉर्ट ऑफ चीज़ों से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे माइंड में लंबे समय तक रिटेन रहती है। एंड ये एक ऐसी चीज़ है, दिस इज समथिंग दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, ये प्रूवन चीज़ है कि अगर आप एक मैपिंग एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे कि आपने लेट्स से कोई भी XYZ एक टॉपिक पढ़ने के बाद समझने के बाद अगर आप क्विकली उस चीज़ को रिटेन करना चाहते हैं, लंबे समय तक रिकॉल करना चाहते हैं या रिवाइज करना चाहते हैं, तो माइंड मैप इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक एन ऑसम थिंग। क्योंकि ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में फॉलो की थी, आज की डेट में भी मैं फॉलो करती हूँ एंड बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है। तो आई थॉट कि कंपाइलेशन करा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली CSI नेट की बात करूँ जिसका सिलेबस सबसे वास्ट है लाइफ साइंस में, तो वहाँ 1 to 13 काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका फॉर श्योर रहता है कि ये एग्जाम्स में आने ही आने हैं। सो मैंने कंपाइलेशन एक लिस्ट जो है तैयार की जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइंड मैप्स जो है आप लोगों के सामने ऑब्वियसली बुक्स में रखे एंड साथ में कुछ क्विक रिविजन नोट्स भी रखे सो दैट हमारा कम से कम टाइम में बेटर क्वालिटी कंटेंट हमारे पास रह सके। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये केवल CSI नेट के लिए ही नहीं, या आप स्टेट लेवल के जो नेट देंगे, गेट बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस की बात करें, DBT एग्जाम की बात करें, ICMR, BARC, TFR
या ICAR नेट की बात करें या दूसरे कॉमन PhD एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, सब में जो है ये चीज़ आपकी हेल्पफुल रहेगी। माइंड में हमें मैप्स जो है तैयार ऑलरेडी आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको उनको रिटेन करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, ये एक कनेक्टिविटी हमारी सेट करते हैं। ये कोई एक इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें नहीं है कि बस ऐसे ही सोचा एंड ऐसे हो गया। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आप चाहें तो आप गूगल पर खुद सेल्फ सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली एक टेक्निक के अंदर आती है जो ना केवल आपकी याद रखने की क्षमता को सपोर्ट करती है, आपकी माइंड में इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक रिकॉर्ड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करती है। एंड वी नो दैट जो 13 यूनिट्स हमारे सामने हैं, कुछ भी फैक्ट्स होते हैं, समहाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारा जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं या एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, वो भी हमें क्विकली जो है वो मिलते हैं। कनेक्टिविटी हमें टॉपिक्स के बीच में मिलती है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी, अगेन अगर आप कोई भी नेशनल लेवल का पेपर तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि आपका ब्रेन जो है एक्टिवली लिंक्स बनाता है, एक जॉइनिंग बनाता है बिटवीन आइडियाज, कनेक्शंस को ऐड करता है, उनको ऑर्डर में पुट करता है, फर्दर क्रिएटिव आइडियाज जो है वो जनरेट करता है। तो ये भी क्रिएटिव सिनेरियो ही है। एंड माइंड मैपिंग की बात की जाए तो आपका ब्रेन बहुत ब्यूटिफुली इसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये क्रिएटिव साइड से भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, राइट। इट रेप्लिकेट्स योर नेचुरल थिंकिंग प्रोसेस सो दैट आप सिंपली फ्लो में बढ़ते जाते हैं। एंड आपकी जो स्टडी है या पर्पस ऑफ स्टडी है या कोई भी टॉपिक आप कह लीजिए, वो एक बर्डन आप पर नहीं बनते हैं, आप मज़े मज़े में चीज़ों को सीख लेते हो। तो एक एंड टाइम भी सेव होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर फैक्ट्स अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आप एंजॉय वे में जो है ज़्यादा फन के साथ जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो एक बेसिक थीम थी जो मैंने सोचा, एंड डेफिनेटली आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये मेरी खुद की प्रूवन स्ट्रैटेजी है, इट विल बी हेल्पिंग यू गाइज आउट। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक फीचर्स बता दूं बुक के बारे में, एंड कुछ इंडेक्स से रेलेवेंट भी आइडिया दे दूं, सो दैट आपको एक अच्छा एक डिसीजन मेकिंग मिल सके कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है, वॉट एवर। अगर मैं सैलेंट फीचर्स की बात करूं तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 नॉट 100 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13, क्योंकि उससे ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। एंड आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली उसमें भी वो चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपको मॉड्यूल्स के रिगार्ड बताना चाहूँ तो इट विल बी बायोकैम, सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सिग्नलिंग हो गया, आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, आपका एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, आपका जेनेटिक प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, आपका डाइवर्सिटी का हो गया, आपका इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गया, आपकी टेक्निक्स हो गई, एंड आपकी अप्लाइड बायोलॉजी होगी। फ्रॉम ऑल द मॉड्यूल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 टॉपिक्स हैं, आपको सबके माइंड मैप्स अलॉन्ग विथ क्विक रिविजन नोट्स, जो भी बेस्ट मुझे तरीका लगा, लाइक एवरीथिंग, डायग्रामेटिक कनेक्शन हो, माइंड मैपिंग की चीज़ हो, या फिर क्विक रिविजन नोट्स हो, जो भी मुझे बेस्ट लगा, सब चीज़ें जो है मैंने कंपाइल यहाँ पर की है। देखिए, इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि आप इसको क्रिएटिविटी के साथ जोड़ेंगे एंड टाइम भी बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म तक आप रिटेन कर पाओगे चीज़ों को, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आप काफ़ी बार हमारे पास बहुत सारा कुछ होता है पढ़ने का जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस हो जाता है, तो आप इसको बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे। अगर एग्जाम पीरियड में हम याद करने बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है हम टेक्स्ट भूल जाते हैं, बट अगर हम मैप के बारे में बात करें, डायग्राम्स के बारे में बात करें, फ्लो चार्ट के बारे में बात करें, तो वो हमें याद रहते हैं। दिस इज अ प्रूवन थिंग, एंड इजीली आप आराम से रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो। बेस्ट विजुअल लर्निंग एंड एक वे देने की मैंने कोशिश की है ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट यहाँ देख सके। मेमोरी रिटेंशन आपका बेस्ट टू बेस्टेस्ट होगा एंड उसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा। एंड ये केवल एक एग्जाम की बात नहीं है, अगर आप सारे लाइफ साइंस एग्जाम्स को कंसिडर करेंगे तो सब में ही ये हेल्पफुल रहेगा। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना भूल गई, क्योंकि अभी वो करंटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उस पर काम कर रही हूँ। जितने भी 101 आपको मैप्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे विद टोटल क्विक रिविजन नोट्स एंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उसमें मैं अभी आने वाले समय में हर एक फ्लो चार्ट का, हर एक माइंड मैप का, हर एक पॉइंट का जो भी बुक में इन्वॉल्व है, इसका ऑडियो भी प्रोवाइड करूँगी, मेरी ही लैंग्वेज में सिंपल डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का
ऑडियो भी जल्दी अवेलेबल होगा। अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट डेफिनेटली कई बार क्या होता है, हमारा मन नहीं होता पढ़ने का, देखने का, हमारा सिर्फ सुनने का मन होता है, तो उससे भी एक रिविजन जो है हमें रेमेडी मिलती है। तो डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन इट एंड जल्दी आपको ये चीज़ भी जो है अवेलेबल होगी। मैं आपको डेफिनेटली अपने टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर एंड हर जगह जो भी सोर्सेज है वहाँ पर आपको बताऊंगी। अब देखिए, इंडेक्स की बात हुई थी। इंडेक्स जो है ऑब्वियसली मैं उसका एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या है। हालांकि जो है अभी इट्स अंडर द प्रोसेस एंड डेफिनेटली जिन भी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर दी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है मिल ही जाएगी जल्दी, जो भी उनकी डिज़ायर्ड डेट्स उनको शो हो रही हैं। बट फिर भी एक मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम कैटालिसिस हो गया, इनहिबिशन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई, उनके वेरियस टाइप्स हो गए, उनमें डिफरेंशिएशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स के टाइप, कैटेगरीज जितनी भी हैं, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्विक रिविजन नोट्स हैं। सेल बायोलॉजी में मैं बात करूँ तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हो गए, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके ऑर्गेनेलीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, सॉर्टिंग का प्रोसेस हो गया, सेल साइकिल रेगुलेशन हो गया, आपका यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके ऑपेरॉन्स के कंसेप्ट हो गए, जीन रेगुलेशन की बातें हो गई, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिपेयर, म्यूटेशंस के टाइप एंड एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज हो गए, जैसे आपका साइक्लिक एमपी हो गया, WNT सिग्नलिंग पाथवे हो गया, रैस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेनेटिक्स में भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हो गए, जेनेटिक्स के टाइप ऑफ क्रॉसेस हो गए, पेडिग्री एनालिसिस के चीज़ें हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स हो गई बायोएनर्जेटिक्स में जो आती हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में से आपके मेजर प्लांट हार्मोन्स हो गए, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, होस्ट एंड पैरासाइट का इंटरेक्शन हो गया, उनके इवेडिंग मैकेनिज्म्स हो गए। एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जितने भी आपके ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस, चिक डेवलपमेंट हो गया, एम्फीबियन डेवलपमेंट हो गया, मतलब जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सभी के सभी कवर करने की कोशिश की है। माइक्रोबायोलॉजी में भी आपका ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस, वायरोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इकोलॉजी, इवोल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक पूरा एक कंसाइज वे में यहाँ पर दे दिया है, बहुत लाइक 101 पूरे माइंड मैप्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें एक एक टॉपिक है एंड बहुत ही सॉर्टेड वे में है, जिसमें आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी जो है वो नहीं होने वाली है। तो गाइज ये कंसाइज आइडिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, लाइक कुछ बच्चों को ही कंफ्यूजन था कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो आई थॉट कि एक थोड़ा सा जनरल पर्सपेक्टिव में मैं आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे दूं, सो दैट आप अपना एक डिसीजन जो है वो ले सकें। सो गाइज ऑलरेडी जो है कॉपी लाइक प्री ऑर्डर फॉर्म में चल रही हैं, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉपी जो है अपनी ऑर्डर की है, डेफिनेटली उनको अपने टाइमली सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगी। आप बिल्कुल अमेजोन पर जो है कॉपी कर सकते हो। लिंक जो है आपको ऑर्डर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। एंड अगेन आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल दोनों पर कनेक्टेड हैं, दैट इज गुरमंत्र, GURMANTRA, तो डेफिनेटली आप वहां से भी लिंक जो है पा सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, शायद अगर मैं उसमें 1% भी हेल्प कर सकूं तो ये मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी। लास्ट टाइम में हमने जो डिटेल मैनर में चीज़ें की हैं, अब चाहे वो फ्री क्लासेस की फॉर्म में की हो या किस तरीके की भी फॉर्म में की हो, आप लोगों का बहुत ही एक रिमार्केबल उसमें रिजल्ट रहा है। एंड डेफिनेटली आप लोग जो मुझे थैंक्स करते हुए नहीं थकते, या आप लोगों की लाइफ बदल गई है, उसकी खुशी मुझे भी बहुत है। तो बस एक यही थीम है एंड डेफिनेटली मेरी और भी कोशिश है कि मैं आगे और भी सॉर्टेड वे में जो है चीज़ें आपके लिए ला सकूं, ताकि आपका मेहनत, टाइम सब कुछ बचे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आप ला सकें एंड अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकें। तो मेक श्योर अपनी कॉपी को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा अमेजन पर, लिंक मैं आपको दे दूंगी एंड डेफिनेटली मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।